तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। और एक और नई वीडियो में आप सभी का बिल्कुल स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। मुझे पता है आप सभी लोग गुस्सा होंगे, इसलिए आई एम सॉरी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोहित लोला वो कहता है कि मेरी मुलाकात उस क्लरिक लेडी से करा दो प्लीज़। तो इस एपिसोड में लोला एक टेंपल में जाती है जहाँ पर वह क्लरिक लेडी काम करती है। तो इस टेंपल में ये क्लरिक लेडी सभी बीमार लोगों का इलाज करती है, वो भी कम दाम में। और जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर कितनी लंबी भीड़ लगी है भाई। और लगता है ये बहुत ही थकाने वाला काम होगा। और कुछ लोग उस टेंपल से बाहर आ रहे होते हैं और वो बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है एक पेशेंट क्लरिक लेडी के दरवाजे पर दस्तक देता है और क्लरिक लेडी से बोलती है अभी मैं आराम कर रही हूँ, कुछ देर बाद आना। और जैसे कि मैंने तुम लोगों से बोला था ये बहुत थकाने वाला काम है। और फिर हमें उस क्लरिक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम है लूना हीला, और वह अपने कमरे में सोफे पर आराम कर रही होती है। तभी वहाँ लोला आ जाती है। तो लोला उससे कहती है लगता है हमेशा की तरह बहुत मेहनत कर रही हो। और सलमान खान स्टाइल में कहती है स्वागत नहीं करोगी हमारा। तो लूना कहती है अच्छा तो लोला यहाँ पर आई है और आते ही फालतू बातें कर रही है। तो लूना कहती है मैं भी जानना चाहूँ ऐसा क्या काम है जो मेरे दोस्त को गिल्ड छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। तो फिर हमें मोहित का सीन दिखाया जाता है जिसमें मोहित छुपे हुए डंजन में जा रहा होता है और कहता है आज तो मुझे लोला लेडी क्लरिक से मिलवाने वाली है। मैं सोच रहा हूँ लेडी क्लरिक किस तरह की लड़की होगी। देख रहे हो दोस्तों ये मोहित कितना हरामी बंदा है। और फिर ये मोहित अपनी मास्टर के पास जाता है और इसकी मास्टर बहुत गुस्से में लग रही होती है क्योंकि मोहित बहुत दिनों से उससे मिलने नहीं आया था। मोहित कहता है मुझे माफ कीजिए मास्टर, मैं एक दिक्कत में फंस चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। मोहित बताता है मेरी एक दोस्त है जिस पर एक बहुत गहरा शाप लगा है, उसका नाम मारिया है और वो राजा की बेटी है। उसकी मास्टर कहती है अच्छा तो राजा की बेटी पर शाप लगा है। वो कहती है ये शाप उसके खानदान में से ही किसी ने उसे दिया होगा। और बताती है रॉयल फैमिलीज में अक्सर ये होता रहता है। बताती है वो शाप उतारा जा सकता है पर 10,000 एलपी लगेगी। और इतना एलपी तुम्हारे पास तो नहीं होगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें कान में एक सीक्रेट बताती हूँ, इससे तुम्हें मिलेगी 10,000 एलपी। ये सबसे पहले तुम कपड़े उतारो और एल्फ के शरीर को अच्छे से छुओ और ऐसा धीरे धीरे करोगे तो तुम्हें 10,000 एलपी मिल जाएगी। और ये सब सुनते ही इस हरामी मोहित की नाक से खून ही खून निकलने लगता है। ओलिविया हंसने लगती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी ठरकी कही के। ओलिविया कहती है 10,000 एलपी एक हफ्ते में कमाना लगभग नामुमकिन है, तुम्हें ये काम किसी क्लरिक से करा लेना चाहिए। मोहित कहता है मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। तो ओलिविया कहती है चलो मैं तुम्हें एक स्किल बताती हूँ जिससे तुम एक दिन के अंदर काफ़ी एलपी जमा कर सकते हो। तो इस स्किल का नाम है लकी लीचर्ड। और मैं इसे लीचर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्किल काम ही ऐसा करती है। तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा था। इस स्किल को लेने के लिए 300 एलपी लगेगी तो मोहित इस स्किल को ले लेता है। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्मा मोहित का इंतजार कर रही होती है और मोहित उसके पास जा रहा होता है। तभी मोहित के पैर एक बिलोटे से टकरा जाते हैं और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो घूमता घूमता एमा के एयर बैग्स पर लैंड करता है। फिर एमा शर्माने लगती है और मोहित की 300 एलपी बढ़ जाती है। पर ये हरामी बिलोटा यहाँ पर ही नहीं रुकता, ये बिलोटा लड़कियों के पास से उछल उछल कर जाता है जिससे सारी लड़कियां शर्माने लगती हैं। ना मोहित उन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है और उसकी एलपी लगातार 300 बढ़ती जाती है। देख रहे हो दोस्तों, ऐसी स्किल सिर्फ एनीमे और फैंटेसीज पे ही हो सकती है। तो हेमा मोहित पर गुस्सा करने लगती है और कहती है वहां घूर घूर कर क्या देख रहा था चमगादड़ की औलाद। तभी वहां पर लोला अपनी दोस्त लूना के साथ आ जाती है। फिर वे सभी बात करने के लिए एक कैफे में जाते हैं। हेमा सोच रही होती है ये क्लरिक लेडी कितनी सुंदर है, कहीं ये हरामी मोहित इस पे लट्टू ना हो जाए। लूना कहती है लोला ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो मुझे जिसे ठीक करना है वो राजा की बेटी है। और मैं बता दूं कि ये रिक्वेस्ट मेरे पास पहले भी आ चुकी है। लूना कहती है ये 16 साल का श्राप कोई आम श्राप नहीं है, मैं इसे नहीं हटा सकती, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तो लोला लूना से कहती है
कोई बात नहीं लूना, अगर तुम यह काम नहीं कर सकती अपने आप को दोष मत दो। तुमने अपनी ताकत से हजारों लोगों की जान बचाई है, जो कि कमाल की बात है। तभी मोहित अपनी डिस्कर्निंग आई स्किल से लूना को चेक करता है। वो देखता है ये लड़की किसी भी तरह के कर्ज को हटा सकती है, पर इसके बदले उसकी उम्र कम होती है। तभी ये सब कैफे से बाहर आ जाते हैं और एक रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी लूना मोहित से कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर ये दोनों एक गली में आ जाते हैं। मोहित कहता है, माफ करना, मैंने अपनी आई स्किल की मदद से तुम्हारा स्टेटस चेक किया था और तुम्हारी स्किल देखी थी। अगर तुम किसी का शाप हटाती हो तो तुम्हारी उम्र कम होती है। लूना मोहित से कहती है, मुझे ये सब पता है, तुम मुझे मारिया के पास लेकर चलो, मैं उसका शाप हटा दूंगी। और कहती है, मुझे लोगों को बचाना ही होगा, जैसा मेरी माँ किया करती थी। मेरी माँ भी एक क्लरिक थी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की, और अब वे इस दुनिया में नहीं है। मैं भी उनके जैसी ही क्लरिक बनना चाहती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा होता है। वहाँ पर एक दीवार गिर जाती है। वहाँ मलबे के नीचे एक बच्चा फंस जाता है। लोला और एमा वहाँ पहुँचती है और उसकी मदद करने लगती है। वहाँ मोहित और लूना भी आ जाते हैं। लोला कहती है, इस बच्चे को बहुत गहरी चोट लगी है, इसे मदद की ज़रूरत है। लूना कहती है, इस दुनिया में आने के बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है, लोगों को बचाना और उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान को देखना। तभी वह अपनी हीलिंग पिस्टल निकालती है और शूट करती है और वह बच्चा हील हो जाता है। मोहित कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया। लूना चुपचाप खड़ी होती है और एकदम से गिर जाती है। मोहित कहता है, ओए ये क्या हुआ, उसे उठाता है। और तभी हम लूना को देखते हैं जो कि रो रही होती है। वो कहती है, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, शाप बहुत डरावने होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि लूना के पास एक स्किल है जिसका नाम है कोवर्डाइज। जब भी वो किसी को हील करती है तो उसे डर लगने लगता है। कुछ देर बाद लूना को होश आता है और वो कहती है, क्या तुम सबने मुझे ऐसी हरकतें करते हुए देख लिया? और वो जमीन पर माथा टेक कर कहती है, प्लीज भूल जाओ, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। फिर लोला लूना से कहती है, मुझे सच से बताओ क्या बात है। फिर लूना बताती है, अगर मैं मारिया को बचाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, और ये सब सोच के ही मुझे बहुत डर लगता है। तभी लोला लूना को धक्का देती है और कहती है गुस्से में, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और फिर लूना को गले लगा लेती है और कहती है, कैसी बेस्ट फ्रेंड हो, अपने बारे में कभी चिंता ही नहीं करती, बेवकूफ़ कहीं की। तो फिर हमें मोहित को दिखाया जाता है। मोहित कहता है, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा मारिया को बचाने के लिए। मोहित बताता है, मैं अपनी एडिटर स्किल की मदद से लूना की स्किल में छेड़छाड़ कर सकता हूँ। मैं लूना की कर्ज हटाने की स्किल में उम्र घटाने की जगह पैसे घटाना लिख सकता हूँ, जिससे लूना की उम्र कम नहीं होगी, बस पैसा कम होगा। ये सब करने के लिए मुझे एलपी की ज़रूरत होती है और मेरे पास अभी 2800 एलपी की है। मुझे 4000 एलपी की ज़रूरत है ये सब करने के लिए। मोहित बताता है, मुझे एलपी बढ़ाने के लिए स्वादिष्ट खाना खाना होता है, या फिर मुझे अमीरों की तरह अय्याशी करनी होती है और लड़कियों के साथ मस्ती करनी होती है। और कहता है, हमें लूना के लिए पैसे भी इकट्ठा करने होंगे। तब लोला कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। इस शहर में हर हफ्ते एक शो होता है जिसमें बहुत अमीर लोग आते हैं। मोहित पूछता है, वो कैसा शो है? लोला बताती है, उसका नाम है हरम प्राइड। तो फिर हमें उस शो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, क्या आप सभी मजे करने के लिए तैयार हैं? वो कहता है, हम कुछ ऐसे लड़कों को बुलाएंगे जो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आएंगे, और जो भी लड़के की टीम जीतेगी उसे मिलेंगे 1 करोड़। ऑडियंस में सारे नल्ले सिंगल लोग बैठे होते हैं मास्क पहन के, सारे चिल्ला रहे होते हैं, किसी को नहीं मिलेगा। तो मैं बताता हूँ इस शो में क्या होता है। इस शो के अंदर जितने भी ये मास्क पहने हुए लड़के बैठे हैं, ये सारे के सारे दिल टूटे हुए आशिक हैं, जिन्हें किसी भी लड़की ने भाव तक नहीं दिया है। और अब ये शो में आते हैं और लड़कियों की बेइज्जती करते हैं उनकी सुंदरता के मुताबिक, और उनका मजाक उड़ाते हैं। मोहित कहता है, ये नल्ले लोग हम पे सारे अपनी भड़ास निकाल देंगे। तभी वहाँ होस्ट चिल्ला चिल्ला कर कहता है, क्या तुम सभी लोग तैयार हो हरेम प्राइड इवेंट के लिए? और सारे नल्ले छपरी लोग हल्ला कर देते हैं, हैया। और बेचारा मोहित कहता है, मुझे घर जाना है, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और भाई मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा, तुम लोग वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो जरूर से कर देना।